बीडीआई किड्स को उस समय से इन्होंने अपना साथ दिया है जब ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट था और इसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट डोडा से हुई। उस वक्त जनाब वानी साहब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे और हमारे फाउंडर श्री के भारद्वाज जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। और आज बीडीआई किड्स के इस सफ़र में इन्होंने शाना बशाना खड़े होकर के किस तरह काम किया और बीडीआई किड्स आज तक कहां पहुंचा है, उस पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। आप सबकी हौसला अफजाई के बीच जनाब तनवीर अहमद वानी साहब। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री बलवंत ठाकुर जी, बाकी मेहमानान, दूर दूर से आए हुए स्कूलों के टीचर्स, पेरेंट्स, आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मेरी जगह बनती थी बोलने की। वो इसलिए कि अभी दीपक जी इस हाल में ऐसा माहौल क्रिएट कर गए और उसके फ़ौरन बाद उस मिठास को, उस चाशनी में मेरा जैसा बंदा आके खलल डाले। यहाँ पर बात बनती थी जो, जगह जो बनती थी मेरे हिसाब से, वो आज के जो हमारे पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी हैं, राइट प्लेस बनती थी कि वो मिठास बनी रहती लास्ट तक। सच और झूठ क्या बोलें। मैं कल भी एक रिटायरमेंट पार्टी में था, परसों, वहाँ पर मुझे बुलाया गया। मैंने कहा सच बोलना है कि झूठ बोलना है, क्योंकि रिटायरमेंट पे तो हमेशा तारीफ़ें होती हैं, झूठ तो बोला नहीं जाता है। वो बंदा स्कूल आया, कभी उसने ड्यूटी परफॉर्म की, पंक्चुअल रहा, बच्चों के साथ जस्टिस हुआ नहीं हुआ, फिर भी बोलना है। लेकिन मैं जो कुछ कहूँगा, जो दो चार बातें मैंने बोलनी है, वो सच पर ही मुबनी होंगी, भले ही कुछ खट्टी मीठी भी होंगी। 2018 में इस फाउंडेशन का इनकाद हुआ, बुनियाद पड़ी ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से। और लकीली कुलदीप जी मेरे साथ मिले, और हम मिले भी कहाँ पे, डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। 15 अगस्त का दिन था। उनकी नन्ही सी बेटी खुशी परफॉर्म कर रही थी, तो ये दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, कुछ बातें हुई, उस बच्ची ने परफॉर्म किया और पूरी जनता ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस आइटम को सराहा, बहुत पसंद किया गया। और उसके बाद हमने 15 सितंबर 2019 को पहली एनिवर्सरी मनाई और लगातार इसकी ब्रांचें, जड़ें मजबूत होती गई। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी के साथ धूप छाँव का खेल चलता रहता है। इनको किसी वजह से शिफ्ट करना पड़ा, फिर ये किश्तवाड़ चले गए, उसके बाद जम्मू आए। ये लास्ट ईयर की बात है, तभी मैंने कहा सच बोलूं कि झूठ बोलूं। तो लास्ट ईयर की बात है, मैं, कुलदीप जी और दीपक जी गांधीनगर के अप्सरा थिएटर के सामने एक पार्क है, वहाँ पर हम बैठे हैं, कुछ बातें हो रही हैं और फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। महल सजाए जा रहे हैं सपनों के। और लुत्फ़ की बात यह है कि मैं उस सपने में गुम हो गया और ये लोग महल बनाते रहे। और पिछले दिनों की बात है कि इन्होंने मुझे अचानक फ़ोन किया। मैंने मोबाइल पे देखा, मैंने कहा भारद्वाज जी आप ही हैं? सच जी आप ही हैं? कि हाँ जी मैं ही हूँ। कहता वो महल जो हम ख्वाब देख रहे थे, जो सपना देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने इसलिए आपसे दूरी बना के रखी क्योंकि मैं क्या क्या बोलता आपको। अब चूंकि वो महल तैयार हो गया है,
अब आपने हमारे साथ फिर एक मर्तबा हमारे पास जुड़ना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बंदे को कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा इसने, और मैंने इससे थोड़ा तेज़ी से बात की। मैंने कहा हालात कैसे भी हो जाएं, कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, पर फ़ोन पे कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। हमेशा इंसान गिला नहीं करता है, कभी मेरी मजबूरी भी हो सकती है, मुझे आपसे कोई मदद की ज़रूरत हो सकती है, फ़ोन उठाना चाहिए। बहरहाल इस शख्स को मैं दिल की गहराइयों से और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ासकर उसकी जो लाइफ पार्टनर से उस मैडम जी है, उसने भी हर लम्हे हर मौके पे भरपूर साथ दिया है इनका। और आज ये वक्त आया कि बलवंत ठाकुर जी जैसी हस्ती हमारे दरमियान बैठी है, और आपका प्रोग्राम अभिनव थिएटर में हो रहा है कि किसी और मंच पे नहीं हो रहा है, अभिनव थिएटर में हो रहा है। अल्लाह करे, ऊपर वाला करे कि ये शम्मा, जैसे अभी बलवंत जी बोल रहे थे कि जितनी लाइट उतनी रोशनी, तो इंशाअल्लाह हमारा भरपूर साथ रहेगा। आपने दिल से, आपका विज़न है, आपका मिशन है, और आपकी टीम जो है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत दिल से काम कर रही हैं। अभी जो स्कूल की बच्चियाँ यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करके गए, तो मैं भी कहीं खो गया था। मैं भी बलवंत जी का कहीं ना कहीं शागिर्द हूँ। पता नहीं उम्र में हम छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन बहुत पहले की बात है, 20-25 साल हो गए, जब मैं साइंस कॉलेज जम्मू में पढ़ता था। एक इनका प्ले हुआ था यहाँ पे, हम वहाँ कॉलेज से क्लास छोड़ के भाग गए थे कुछ बच्चे, और यहाँ देखने आए थे। मुझे उस प्ले का नाम याद नहीं है। उसके बाद इनके प्ले जो भी होते थे वो कश्मीर टाइम्स या एक्सेलसियर पे अक्सर उनका जिक्र आता था। वो हमारी दुकान में, हमारे पास एजेंसी थी डोडा में, तो मैं अक्सर देखता था और पढ़ता था तब से। तो मेरे जैसे लाखों लोग इनके फ़ैन हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी रिटायरमेंट थी 2024 में। मैंने दीपक जी को कहा, मैं कहा मेरी रिटायरमेंट पे आपने आना है और मेरी रिटायरमेंट को आपने सजाना है। मगर किसी कारण जब ये राब्ता ही नहीं रहा, जब इन्होंने राब्ता ही मुनक़ता कर दिया, तो मजबूरन फिर लास्ट जब 15 दिन कुल बचे, बलवंत जी फिर मैंने खुद ही लिखा। मैं भी लिखता हूँ कुछ यूँ ही, मैंने खुद ही लिखा और खुद ही इसको डायरेक्ट किया, बच्चों को तैयार किया, और मैंने उस पूरे प्ले का, मैंने एनुअल डे का नाम नहीं दिया, वो फंक्शन का कुछ ऐसे ही कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल बनाया उसका। तो मैंने उसका नाम दे दिया मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट के नाम से मैंने अपना जो है वो डे मनाया। तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पे प्ले किया और माँ बाप को फोकस किया। मुझे उस वक्त एक शेर याद आया, वो आप सबकी नज़र करता हूँ। जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी कदर करनी है, जिनके नहीं है उनको कदर पूछो। जिनके चले गए, आदमी ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पे हो, वो दादा बने, बाप बने, कुछ भी बने, लेकिन ये जो माँ बाप होता है, दुनिया में आदमी आंटी अंकल कुछ भी बोल सकता है हर एक को, लेकिन माँ और बाप किसी और को नहीं बोल सकता अपने अलावा। तो एक शेर है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। माँ बाप के ए सबा, सबा कोई राइटर है, शायर है। ए सबा माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ए सबा माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। बाकी कुलदीप सर के लिए एक शेर, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मैंने इनसे कहा था कि आज मुझे सिर्फ सुनना है, और जब बलवंत जी जैसे लोग यहाँ पे बैठे, हमने सुनना है, सुनाना नहीं था। बहरहाल आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। मुसलसल काविशों से ही बदल सकती हैं तकदीरें। काविश कोशिश होती है, मुसलसल काविशों से ही बदल सकती हैं तकदीरें। उन्हें जो थक कर हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो थक कर हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो एंकरिंग करी है मैम, मैं इनका भी फ़ैन हो गया, बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छी डिलीवरी है मैम की भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।